आज रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा है। इस मौके पर अलविदा की नमाज अदा की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में रोजेदार मस्जिद और ईदगाह में नमाज अदा करते हैं। इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल खुले में नमाज को लेकर प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया। संभल में संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने साफ किया कि छत पर नमाज अदा करने पर पूरी तरह से रोक होगी। मेरठ में पुलिस की तरफ से कहा गया कि खुले में नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं प्रयागराज और कानपुर में भी खुले में नमाज को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और इसी के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कई इलाकों में अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। आला अधिकारी संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो आप देखिए, आज जुमे की आखिरी नमाज है और अलग अलग शहरों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है। हैदराबाद की तस्वीरें आप देखिए, मेरठ की तस्वीर, लखनऊ, झांसी और संभल में तो छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। वहीं मेरठ पुलिस ने कहा कि अगर खुले में नमाज पढ़ा तो पासपोर्ट रद्द हो सकता है। हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। अहमद बिलाल दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं, उबैदुर रहमान मुरादाबाद से लाइव हैं, अंबुज पांडे भोपाल से लाइव हैं और मोहम्मद मोइन प्रयागराज से लाइव हैं। मैं इन संवाददाताओं के पास जाऊंगा और ग्राउंड से जानकारी लूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अलविदा नमाज को लेकर दिल्ली एआईएमआईएम के नेता शोएब जामई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है कि नमाज को लेकर बीजेपी कर रही गलत बयानबाजी, ये संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है। मस्जिद में जगह कम पड़ी तो सड़क पर होगी नमाज। दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है, ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। दिल्ली का माहौल ख़राब न करें। तो एआईएमआईएम के नेता शोएब जामई कह रहे हैं ये दिल्ली है और अगर जगह कम पड़ी तो सड़कों पर भी नमाज होगी। अहमद बिलाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े। अहमद बिलाल, दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है, सुरक्षा व्यवस्था के कैसे हालात है? और शोएब जामई तो कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी नमाज पढ़ेंगे। क्या दिल्ली पुलिस इसकी परमिशन दे रही है? बिल्कुल, देखिए विशाल, आपको बताना चाहूँगा कि आज रमज़ान का आखिरी जुमा है, जिसको अलविदा जुमा के तहत जो देश भर के जो मुसलमान हैं वो मस्जिदों में जाएंगे और नमाज अदा करेंगे। और इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो की गई है। और आपको ये भी बता दें कि सड़क पर नमाज पढ़ने की तो अनुमति जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक में कहीं ना कहीं जो है वो बाधा जो है वो उत्पन्न होती है। और इसी को देखते हुए कोशिश भी जो है वो यही रहेगी कि नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर, यानी कि किसी एक स्पेसिफाइड जगह के अंदर, अगर मस्जिद नहीं भी है किसी इलाके में तो किसी जगह पर जो है वो नमाज जो है वो अदा की जाए, और जो ताकि लोग जो है वो मुख्य मार्ग पर ना आए, क्योंकि इससे जो है वो कहीं ना कहीं यातायात जो है उत्पन्न होता है। और ये भी इंतजाम किए गए हैं कि तमाम मस्जिद कमेटियों की तरफ से क्या इंतजाम किया गया है अलविदा जुमा को लेकर के। तो ये भी बता दें आपको कि जिन इलाकों में अगर नमाजियों की भीड़ जो है वो ज्यादा होती है तो फिर उसके बाद नमाज को जो है वो 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में भी जो है वो पढ़ाया जा सकता है। यानी कि अलग अलग जो नमाज का टाइम है वो भी, अगर नमाजी ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर नमाज का टाइम जो है वो अलग अलग 2 या 3 शिफ्ट में भी जो है वो किया जा सकता है। इस वक्त हम मुस्तफ़ाबाद इलाके में मौजूद है और मेरे पीछे एक मस्जिद है। अभी जो है वो मस्जिद में नमाजियों की भीड़ जो है वो नहीं आई है, क्योंकि जो अलविदा जुमा का जो वक्त है वो तकरीबन 12:30 बजे से शुरू होकर के दोपहर के 3 बजे तक रहेगा। तो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नमाजियों की जो भीड़ है वो ज़रूर यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ। आज अलविदा जुमा है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है या कांस्टेबल है आते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर?
हाँ आते तो हैं, अभी तो आए नहीं मगर अभी तक। अच्छा, जो बातें कही जा रही हैं कि सड़कों पर नमाज जो है वो नहीं होगी, मेरठ में संभल की बात करें तो छतों पर भी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, वो तो राजनीति है, तो कुछ नहीं है। आप बताइए कि जो सड़कों पर नमाज को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, संभल में छतों पर भी नमाज जो है वो पढ़ने की इजाज़त नहीं है, कैसे देख रहे हैं? ये गलत है। संभल में इतना ड्रामा संभल में इतना हुआ, वहाँ के सीओ साहब ने कह दिया कि जो होली पे जिसको नहीं नमाज पढ़नी है वो घर के अंदर रहो, तो ये गलत नहीं है। हर पाबंदी मुसलमान के लिए क्यों है, और के लिए भी होनी चाहिए। अब मीट बंद करने की बात करें दिल्ली के अंदर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।